ओके। लेक्चर हो गया हमारा स्टार्ट। जैसे हम लोग इमेज फॉर्मेशन के लिए हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल, है ना, फोकल लेंथ, इन सारी चीजों का यूज कर रहे थे। रेज ऑफ लाइट इन सब का यूज कर रहे थे। तब हमने मतलब क्या कहते हैं, इमेज फॉर्मेशन बनाई थी तुम्हारी कनकेव की, है ना, इमेज फॉर्मेशन कनकेव की बनाई थी। ठीक वैसे ही अगर जैसे मान लो कि मैं कोई भी इमेज फॉर्मेशन करता हूँ, तो उसमें हमें कुछ चीजें देखने को मिलती हैं। क्या देखने को मिलती हैं? कि तुम्हारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, तुम्हारा इमेज कहाँ बन रही है ना। तो ये कहाँ बन रही, कहाँ रखा है, ये बेसिकली क्या बताने की कोशिश कर रहा है? ये तुम्हारा डिस्टेंस बताने की कोशिश कर रहा है कि तुम्हारा ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कहाँ है, इमेज की डिस्टेंस कहाँ है। फिर इसमें फोकल लेंथ की कितनी डिस्टेंस हो गई, ये सारी चीजें बताने की कोशिश करता है। जब हम ये सारी चीजें जान जाते हैं, तो फिर उसके बाद हमको क्या पता चलता है कि यार तुम्हारी इमेज कैसी है। क्या इमेज तुम्हारी मतलब उसका नेचर कैसा है, क्या वो इरेक्ट है, या फिर वो तुम्हारा रियल है, या फिर वो तुम्हारा वर्चुअल है। उसका साइज पता चलता है कि वो छोटा है कि वो बड़ा है। और इसके साथ साथ मुझे बताओ एक और क्या चीज बनती है, कि पोजीशन ऑफ इमेज, कि इमेज जो बन रही है वो कहाँ बन रही है, बिहाइंड द मिरर बन रही है, या फिर वो तुम्हारे सेंटर ऑफ कर्वेचर में बन रही है, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में बन रही है, या फिर तुम्हारे बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर बन रही है, या फिर फार ऑफ द डिस्टेंस बन रही है। ये सारी चीजें। तो जब हम लोग मतलब क्या कहते हैं, कल जब हमने साइन कार्टेशियन रूल पढ़ दिया था, साइन कार्टेशियन रूल जब हम लोगों ने पढ़ दिया था, तो फिर उसके बाद हमने कुछ कंक्लूजन पढ़े थे। कि मान लो कि जो तुम्हारा कनकेव मिरर होता है, कनकेव मिरर में जो फोकल लेंथ होता है, मुझे बताओ फोकल लेंथ को हमेशा किस चीज में लिखा जाता है? प्लस मैं में लिखा जाता है, पॉजिटिव। माइनस में? फोकल लेंथ को नेगेटिव। मैं पॉजिटिव। मैं नेगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिव में क्यों? क्योंकि फोकल लेंथ हमेशा तुम्हारा लेफ्ट टूवर्ड होता है, लेफ्ट की साइड होता है। तो याद रख लेना, जैसे अगर मान लो कि मैं लेंस मतलब मान लो कि कोई मिरर बनाता हूँ, है ना, तो ये क्या तुम्हारा मिरर है। तो मिरर में जो तुम्हारा सेंटर पॉइंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्लेन बोलते हैं। तो ठीक वैसे ही अगर जैसे किसी को ये चीज याद नहीं हो रही है, तो बगल वाले कार्टेशियन रूल से भी याद रख सकता है। तो तुम इसको मान लो पोल, और पोल के लेफ्ट साइड जो भी चीज होगी वो क्या होगी, माइनस। और पोल के जो राइट साइड होगी वो भी चीज क्या होगी, सारी प्लस होगी। और जो पोल के जो ऊपर होगी वो सारी चीज क्या होगी, प्लस। और जो पोल के नीचे होगी वो क्या होगी, माइनस। और यही हमने नेगेटिव। वाई एक्सिस और तुम्हारा एक्स एक्सिस में ये सब हमने पढ़ रखा है। तो ये जो पोल के ऊपर जा रहा वाई एक्सिस की तरफ, ये बेसिकली हाइट बताने की कोशिश करता है कि तुम्हारे ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, या फिर मतलब क्या कहते हैं तुम्हारी इमेज की हाइट कितनी है। तो उसके अकॉर्डिंग होता है। तो अगर मान लो कि मैं इमेज की हाइट माइनस में लिख रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि जो तुम्हारा इमेज है वो तुम्हारे प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है। तो कल जो मैंने ये पढ़ाया था वो चीज तुम्हें समझ में आ गई थी कि नहीं आ गई थी, पहले मुझे ये बताओ। हाँ भी आ गई थी। आ गई थी ना? अब देखो एक कंसेप्ट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला, ये मिरर फॉर्मूला बेसिकली मतलब क्या कहते हैं, तुम्हारा कनकेव और कन्वेक्स के लिए दोनों होता है। लेकिन इसमें फंडामेंटल क्या होता है कि तुम्हारे पास तीन वेरिएबल होते हैं। एक वेरिएबल तुम्हारे पास क्या होता है, वी, एक होता है यू, और एक होता है एफ। अच्छा मैंने कल बताया था, मुझे बता सकते हो वी का मतलब क्या हो सकता है यहाँ? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। वी का मतलब वी क्या होता इमेज। है? वी इमेज। हाँ, वी इमेज है इमेज। ना, इमेज। इमेज। तो ये क्या है, इमेज क्या है, इमेज की डिस्टेंस है या हाइट है, क्या है? डिस्टेंस। हाँ, इमेज की डिस्टेंस है कि जो तुम्हारी इमेज बन रही है पोल से कितने डिस्टेंस पे बन रही है। ठीक वैसे अगर मैं यू लिखता हूँ, तो मैं ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस की बात करता हूँ कि तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट रखा है वो पोल से तुम्हारा कितना दूर हो रखा है। क्यों? क्योंकि सारी डिस्टेंस हम लोग कहाँ से कैलकुलेट करते हैं, पोल से कैलकुलेट करते हैं। इस चीज को याद रख लेना। और फोकल लेंथ क्या होता है, तुम एफ फोकल क्या लेंथ। होता है तुम्हारा? फोकल लेंथ होता है, जो कि फोकल लेंथ। बेसिकली तुम्हारा फोकस से लेकर पोल तक की डिस्टेंस होती है। तो देखो जो तुम्हारा मिरर फॉर्मूला होता है, इनका एक रिलेशनशिप होता है वी यू एफ, और जो कि है तुम्हारा वन बाई वी इज इक्वल, वन बाई वी प्लस वन बाई यू इक्वल टू वन बाई एफ। अगर हमारे पास कोई भी दो वेरिएबल गिवन है, अगर हमारे पास v गिवन है, f गिवन है, तो हम बड़े आसानी से u निकाल सकते हैं। बस कुछ नहीं करना है, हमको इधर साइड करना है और ये माइनस में हो जाएगा कुछ, ये मतलब ऐसे हो जाएगा, है ना। तो हम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। अगर जैसे हमको केवल वन बाई यू निकालना है, तो वन बाई यू के लिए हम क्या करेंगे, वन बाई एफ के साथ माइनस वन बाई यू निकालेंगे, जो कि मैथमेटिक्स का रूल है। लेफ्ट साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा अगर प्लस में होगा, और अगर जब मान लो कि अगर माइनस में तो लेफ्ट साइड जाएगा तो वो तुम्हारा प्लस में हो जाएगा। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे ये बताओ। आ गया ना? तो आ देखो गया। आ गई। ये जब भी हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, है ना, ये फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये जो फॉर्मूला है, अब इस फॉर्मूला में सोचना पड़ेगा कि फॉर्मूला किसके लिए लग रहा है। अगर जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया कि जो तुम्हारा फोकल लेंथ है कनकेव मिरर का वो है 20, मैंने बोला फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर इज 20, वहां माइनस नहीं लिखा रहेगा। फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर 20, तो इसका मतलब है कि जो 20 की एक्चुअल वैल्यू है वो कितनी होगी, एफ इक्वल टू कितना होगा मुझे बताओ। मैंने बोला फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर इज 20,
तो इसका मतलब क्या होगा, एफ माइनस इक्वल टू क्या 20। लिखूंगा, हाँ -20। तो अगर मैं यहाँ -20 लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, -1/20। समझ में आ रहा है ना। तो वहां जो वर्ड लिखा होगा ना, कनकेव, कन्वेक्स, बिहाइंड द मिरर, ऑब्जेक्ट, ये तुम्हारा क्या कहते हैं, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ये चीजों को ध्यान में रखना होगा। अब जैसे मान लो कि अगर तुम्हारी वैल्यू आती है, किसकी वैल्यू आएगी, वी की वैल्यू आएगी, यू की वैल्यू आएगी, है ना, इन सब की वैल्यू आएगी। तो तुम जब इनकी वी की वैल्यू आएगी, जैसे मान लो कि वी की वैल्यू तुम्हारी इमेज की डिस्टेंस बता रहा है, और मान लो कि अगर तुम्हारी इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव में आ रही है, तो इसका मतलब है कि इमेज तुम्हारा कहाँ बन रहा है, बिहाइंड द मिरर बन रहा है या फिर तुम्हारा इन फ्रंट ऑफ Behind। द मिरर, बिहाइंड द मिरर बन रहा है। तो अब मुझे बताओ, बिहाइंड द मिरर कनकेव मिरर के केस में जो उसका नेचर होता है कैसा होता है, बताओ मुझे। भैया वर्चुअल इरेक्ट। वर्चुअल और Direct इरेक्ट और होता है ना। तो तुम enla- देख रहे हो, तो ये तुम कैसे enlarge। पता लगा पा रहे हो, ये जो प्लस माइनस, ये जो लास्ट में आंसर आ रहा है ना, इसके हिसाब से आ रहा है। तो ये चीज कार्टेशियन रूल यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है। तुमको ये फॉर्मूला तो याद हो जाएगा, लेकिन अगर तुमने ध्यान से याद नहीं किया कि कनकेव मिरर में तुम्हारा फोकल लेंथ माइनस में होता है ना, ऑब्जेक्ट तुम्हारा माइनस में होता है, इमेज तुम्हारा पॉजिटिव भी बन सकता है, निगेटिव भी बन सकता है, और उसके हिसाब से अगर तुमने आंसर नहीं निकाला, तो जो आंसर आएगा तो फिर उसके हिसाब से तुमको नेचर बताना होता है कि तुम्हारा जो इमेज बनेगी उसकी नेचर क्या होगा, नेचर के साथ साथ मतलब क्या कहते हैं, उसका साइज क्या होगा, है ना। ये सारी चीजें हो गई, वो बिहाइंड द मिरर बनेगा या इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनेगा। तो ये मिरर फॉर्मूला का ये यूज है, ये क्या है, ये मिरर फॉर्मूला का ये यूज है। इस तरीके से हम लोग बिना मतलब क्या कहते हैं, बिना ऑपरेटर्स के अगर हमको कुछ यूनिट्स अगर हमें पता चल जाएंगी, तो हम बता सकते हैं कि हमारे आने वाली इमेज कैसी फॉर्म होगी, कैसी फॉर्म नहीं होगी। अब मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ये बताओ मुझे। आया इतना, आ गया क्लास। हाँ भैया। ठीक है, तो अभी देखो हाँ जी। इसी चीज को मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ। ठीक है, जो अभी मैंने बताया तुमको। तो ये देखो, जो मिरर फॉर्मूला होता है, मिरर फॉर्मूला बेसिकली भाई तुम्हारा 1/v इक्वल प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है। तो जो तुम्हारा इसमें जो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा पोल से गिनी जाती है। इवन कोई भी डिस्टेंस होती है, वो चाहे इमेज की डिस्टेंस हो चाहे फोकल लेंथ की डिस्टेंस हो, वो हमेशा पोल से गिनी जाती है। तो जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है उसको हम लोग डोनेट करते हैं, यू से करते हैं। और जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, जो इमेज डिस्टेंस होती है उसको भी हम लोग पोल से कंसिडर करते हैं। और इमेज डिस्टेंस को हम लोग किसे लिखते हैं, वी से लिखते हैं। तो ये जो इसका रिलेशन, जो तुम्हारा क्या कहते हैं फोकल लेंथ होता है, फोकल लेंथ को लिखते हैं एफ से, और इसकी भी डिस्टेंस कहाँ से गिनी जाती है, पोल से लेकर फोकस तक की। तो कुल मिला के जो बोला जाता है इनवर्टली, क्या बोला जाता है कि जो डिस्टेंस फ्रॉम द पोल इज कंसिडर्ड एज अ डिस्टेंस, की मतलब कोई भी डिस्टेंस कंसिडर की जाएगी वो तुम्हारी पोल से कंसिडर किया जाएगी। तो जो इनका रिलेशन होता है, तुम्हारा ऑब्जेक्ट इमेज की डिस्टेंस का, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस का, और तुम्हारी फोकल लेंथ का, कोई भी स्फेरिकल मिरर हो, तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है तुम्हारा 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। v मतलब इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब u, और फोकल लेंथ मतलब 1/f। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे बताओ। और बड़े आसानी से इसके साथ हम लोग क्या बता सकते हैं, क्योंकि तुम्हारा जो मिरर है उसकी पोजीशन कैसी है, किसकी पोजीशन, तुम्हारे मिरर की पोजीशन या फिर तुम्हारे इमेज की पोजीशन, नेचर क्या हो सकता है इमेज का, है ना, वो सारी चीजें, कनकेव का या कॉन्वेक्स का, दोनों में ये फॉर्मूला यूज हो सकता है। लेकिन अगर तुमको बस केवल अगर स्लाइटली मालूम हो जाए कि तुम्हारा कॉन्वेक्स में जो तुम्हारा फोकल लेंथ होता है हमेशा पॉजिटिव में होता है, तो तुम्हारे लिए थोड़ा और आसान हो जाएगा। तो जब मैं तुम्हें कन्वेक्स लेंस के बारे में बताऊंगा, तब भी मतलब क्या कहते हैं, वहां न्यूमेरिकल में डायरेक्ट में आऊंगा। तो न्यूमेरिकल में बस मैं क्या है, डायरेक्ट तुमको मैं बोलूंगा मिरर फॉर्मूला इज सेम एज इट इज द प्रीवियस फॉर्मूला व्हिच वी हैव लर्न इन द कनकेव मिरर, बट द ओनली द वैल्यू विल बी चेंज अकॉर्डिंग द कार्टेशियन रूल। द फोकल लेंथ विल बी गिवन एज अ माइनस साइन ऑन दैट देयर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, प्लस साइन ऑन देयर। अब मुझे बताओ, हाँ जी। इतना आ गया ना। हाँ चलो जी। ठीक, क्या भैया वो फोकल लेंथ वाला थोड़ा बताना। बस बस हो गया, चलो आ जाओ कार्तिक, तुम ही बताओ पहला आंसर। द डिस्टेंस फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल ऑफ अ मिरर इज नोन एज फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, हाँ। नहीं नहीं भैया। अमन तुम बताओ, शांत रहना, हो गया चांस। The distance of an object from the pole of a concave mirror is known as object distance. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वेरी गुड। चलो ठीक है कार्तिक, अब इसका आंसर बताओ। वी। पढ़ लो, क्वेश्चन पढ़ लो। which letter is used to denote the image distance? V. वेरी गुड। चलो आर्यन, इसका आंसर बताओ। The distance of focus from the pole of a mirror is called as focal length. क्या होगा, फोकल लेंथ होगा। Focal length. फोकल लेंथ होगा, वेरी गुड। चलो अब इसका आंसर बता दो अंश।
चलो आयुष तुम बताओ बेटा। The mirror formula establishes a relation between image distance, object distance, and focal length. इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट Object डिस्टेंस। distance. वेरी गुड, चलो ठीक है। अब इसका आंसर बताओ अंश। नहीं है, चलो ठीक है। कार्तिकेय तुम बताओ। The mathematical expression of the mirror formula is where 1 upon V plus 1 upon U equal oh, V कहाँ गया 1 upon F कौन सा होगा आंसर? C सी, वेरी गुड, है ना। अच्छा, अगर तुम जैसे ध्यान से देखो तो इसमें क्या हम लोग कुछ अलग लगा सकते हैं क्या? इसमें कोई भी ऑप्शन जैसे माइनस, अगर देखो अगर कोई भी एक वैल्यू निकालते हैं जो लेफ्ट हैंड साइड में, तो माइनस आना चाहिए, तो डी ऑप्शन तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, हम्म तो ये भी नहीं हो सकता, है ना। तो मतलब ये कुल मिला के तुम्हारा सी ऑप्शन है जो कि करेक्ट है इस समय। ठीक है, चलो हम्म अब इसका आंसर बता दो अमन। What can be determined by using the mirror formula? Only the magnification of the image, the nature of the mirror, concave, convex, the position and nature of image formed by concave and convex mirror. भैया सी वाला। क्या हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा, वेरी गुड। चलो अब इसका आंसर बता दो आर्यन। In the mirror formula, what does U represent? भैया distance of a object from the mirror. वेरी गुड, चलो मतलब इसका मतलब है कि तुम लोगों ने मिरर फॉर्मूला बड़े अच्छे से समझ लिया है। ठीक है, अब मिरर फॉर्मूला समझने के बाद एक और कंसेप्ट होता है जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो है तुम्हारा लीनियर मैग्निफिकेशन। अच्छा, मैग्निफिकेशन मतलब तुम क्या समझते थे जब मैं बोलता था तुम्हारी इमेज मैग्नीफाइड हो गई, तो हम लोग किससे कंपेयर करते थे? ऑब्जेक्ट से करते थे या पोल से करते थे, किससे करते थे? जब हम बोलते थे इमेज Object. मैग्नीफाइड है ना, तो हम हमें Object. किससे कंपेयर करते थे? इमेज को किससे कंपेयर करते थे? ऑब्जेक्ट से कंपेयर करते थे कि इमेज तुम्हारे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कैसी है। क्या वो तुम्हारी एक, हमको तीन केस मिले थे। क्या केस मिला था? या तो वो बड़ी होगी, बिगर होगी, या तो फिर वो क्या होगी, स्मॉलर होगी, या फिर वो छोटी क्या होगी। होगी, सेम Similar. साइज होगी। क्या हो जाएगी तुम्हारी? सेम साइज होगी। और ये तीनों का कंपेयर हम लोग किससे करते थे? ऑब्जेक्ट से करते थे। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे बताओ। आ गया हाँ ना? भैया तो देखो जो तुम्हारा इमेज है, जब भी हम उसे कभी ऑब्जेक्ट के साथ हम लोग मतलब क्या करते हैं, कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, या तुम रिलेटिव करने की कोशिश करते हैं, रिलेट करने की कोशिश करते हैं कि वो छोटी है कि बड़ी है कि सेम साइज है, तो हम लोग उसको बोलते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। अब मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना? तो याद रख लेना, जो तुम्हारा लीनियर मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है वो तुम्हारा ये होता है कि इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट। मैं क्या बोल देता हूँ, इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट। अब मुझे बताओ ये इमेज की क्या बोल रहा है, डिस्टेंस बोल रहा है या फिर हाइट बोलने की कोशिश कर रहा है? मुझे बताओ मैग्निफिकेशन में, भैया height. है ना, हाइट। हाइट अब हाइट। देखो कभी भी हम किसी चीज से भी कंपेयर करते हैं, तो हम जिस चीज से भी कंपेयर कर रहे थे हम उसे हमेशा डिनोमिनेटर में रखने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो कि मुझे अंश और आर्यन के नंबर में कंपेयर करना है, लेकिन तुमने बोला कि नहीं भैया मुझे आर्यन के नंबर से कंपेयर करना है, अंश ने बोला भैया मुझे आर्यन के नंबर से कंपेयर करना है, तो मुझे उसका नंबर न्यूमरेटर में रखना पड़ेगा। तो ठीक वैसे ये जो तुम्हारी इमेज है, बिगर है, स्मॉलर है, सेम साइज, हम ये किससे कंपेयर करते हैं? ऑब्जेक्ट से करते हैं। तो इसी वजह से हम लोग न्यूमरेटर में हम लोग किसको लेते हैं? ऑब्जेक्ट की हाइट को लेते हैं। अब इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे ये बताओ। हाँ भैया। आ गया ना? तो अगर जैसे मान लो कि मैग्निफिकेशन का मैं सिंपलेस्ट फॉर्मूला लिखता हूं, तो ये क्या होता है, H2 अपॉन H1, जिसमें मुझे बताओ H1 का मतलब क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट की हाइट, और जो तुम्हारा H2 होगा वो किसकी हाइट होगी, फिर मुझे बताओ। Image. इमेज। है, इमेज की हाइट। तो इस चीज को हमेशा याद रख लेना। अच्छा मुझे बताओ, अब एक केस हमने जाना था कि जो तुम्हारा, अगर मान लो कि तुम्हारा बिटवीन द फोकल लेंथ अगर कोई ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो मुझे बताओ इमेज कहाँ बनती थी? Behind the mirror enlarge बनती थी। इन लार्ज बनती थी, और उसके साथ साथ उसका नेचर क्या होता था? Real बात। Virtual and erect. हाँ, वर्चुअल वर्चुअल एंड और इरेक्ट होता था। अब मुझे बताओ जो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज होती है वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होती है फिर नीचे होती है? ऊपर. ऊपर। ऊपर होती है। तो इसका मतलब है जो उसकी हाइट होगी उसको मैं पॉजिटिव में गिनूंगा या निगेटिव में गिनूंगा, मुझे बताओ। Positive. हाँ, पॉजिटिव पॉजिटिव में पॉजिटिव। गिनूंगा। तो इसका मतलब है कि जब भी वर्चुअल और इरेक्ट इमेज होगी, क्या होगी, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज होगी, तो जो उसकी वैल्यू लिखी जाएगी किस में लिखी जाएगी? हमेशा
प्लस में लिखी और जाएगी। पॉजिटिव। लेकिन हाँ पॉजिटिव में, लेकिन अगर जैसे मान लो मैं बोल देता हूँ कि इस बार जो इमेज बन रही है वो रियल और वर्चुअल और इरेक्ट नहीं बन रही है, बल्कि वो क्या बन रही है, रियल और इन्वर्टेड बन रही है। तो रियल और इन्वर्टेड इमेज जो भी हमेशा होती है वो तुम्हारे प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनती है। तो इसका मतलब है कि उसकी हाइट को जब भी मैं लिखूंगा तो किस में लिखूंगा, माइनस, माइनस में लिखूंगा, है ना। तो अब जैसे मान लो कि काफी बार ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि तुम्हारी जो वैल्यू आ रही है वो तुम्हारी प्लस में आ रही है, ओवरऑल प्लस में आ रही है। तो इसका मतलब है कि जो तुम्हारी मैग्निफिकेशन है, जो तुम्हारी पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, वो क्या बताने की कोशिश करेगा कि जो तुम्हारी इमेज है वो क्या है, हाँ हाँ, वर्चुअल इरेक्ट है। वेरी गुड, है ना, क्या है, वर्चुअल और इरेक्ट है। और अगर मान लो कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर तुम्हारी माइनस आ रही तो फिर वो क्या बताने की कोशिश करेगा, रियल एंड रियल इन्वर्टेड। और इन्वर्टेड। रियल और इन्वर्टेड। और याद रख लेना, कनकेव मिरर जो होता है वो तुम्हारा वर्चुअल इमेज तो बनाता ही बनाता है, साथ में तुम्हारा रियल इमेज भी बनाता है। इस वजह से तुम्हारे जो मैग्निफिकेशन की ये दो वैल्यू भी निकल सकती हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। अब इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे ये बताओ, आ गया है कि नहीं आया, पहले ये बताओ, आ गया। अब देखो, जब भी तुम सॉल्व करोगे m इज इक्वल टू H2/H1, तो तुम्हारा ऑब्वियस सी बात है जो आंसर आएगा न्यूमेरिक में आएगा। 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, -1 आएगा, 0 आएगा, या सेम आ जाएगा, है ना, इस तरह की चीजें आएंगी। तो अगर कभी भी वैल्यू 1 से बड़ी आ रही है तो इसका मतलब जो इमेज होगी वो कैसी होगी, मुझे बताओ, बड़ी होगी या छोटी होगी। अच्छा मुझे बताओ, जो वैल्यू है तुम्हारी 1 से बड़ी कब हो सकती है। जब भैया वो राइट आवाज, साइड में जाए, हम्म, मैं बोल रहा जब हूँ वो कि राइट जैसे साइड। मान लो कि m इज इक्वल टू H2/H1 है, तो इसमें वैल्यू जो है एक से ज्यादा कब होगी, तभी होगी ना जब तुम्हारा, मतलब क्या कहते हैं, जब तुम्हारा H2 छोटा होगा, पॉजिटिव में मतलब जाएगा। इमेज छोटा होगा और तुम्हारा H1 बड़ा होगा, सॉरी H1 छोटा होगा और H2 बड़ी होगी, तभी तो तुम्हारी वैल्यू एक से ज्यादा आएगी। जैसे मान लो कि मैं 1/2 लिखता हूँ तो ये ज्यादा बड़ा है, या फिर 2/1 लिखता हूँ ये ज्यादा बड़ा है, मुझे बताओ। ये 1/2। 1/2 लिखते हो, कौन ज्यादा बड़ा है, बड़ा, मैंने पूछा बिगर, टू टू। है ना। मतलब मैं बोल देता हूँ ए लिखा है ये और बी लिखा है मैंने ये, तो मुझे बताओ इन फ्रैक्शन में कौन सा बड़ा है, वेब B. ए। बी वाला बड़ा है ना। तो इसका मतलब है कि जब तुम्हारा H2, मतलब ये H2 तुम्हारा क्या, इमेज, अगर तुम्हारी इमेज बड़ी है किसके कंपैरिजन में, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, तब तुम्हारी वैल्यू किससे जा रही है। देखो अगर जैसे तुम इसको डिवाइड करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। अगर जैसे तुमको इतना भी नहीं समझ में आ रहा है तो मैं कुछ इस तरीके से लिख देता हूँ, एक लिख देता हूँ 4/5 और एक लिख देता हूँ 5/4। अच्छा मुझे बताओ, जब मैं पहले वाले को सॉल्व करूंगा तो उसकी वैल्यू आएगी 0.8, और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे बताओ उसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉइंट, वो सॉरी 1 पॉइंट, हाँ 1.2. हाँ हाँ, क्या आएगी 1 पॉइंट, क्या आएगी 1.2, है ना, 1.2 ऐसे मान लो। तो अब अगर तुम ध्यान से देखोगे तो 1.2 मतलब एक से वैल्यू ज्यादा आ रही है ना, एक से वैल्यू ज्यादा आ रही है। तो अगर मान लो कि एक से वैल्यू ज्यादा आ रही है तो इसका मतलब है कि जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट है वो सॉरी जो इमेज है वो इमेज क्या होगी, बड़ी होगी। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अगर कभी भी वैल्यू अगर तुम्हारी एक से ज्यादा आ रही है तो इसका मतलब है कि जो तुम्हारा इमेज है वो तुम्हारे ऑब्जेक्ट से बड़ा है। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया। और अगर मान लो कि तुम्हारी वैल्यू एक से कम है, वैल्यू अगर एक से कम है तो इसका मतलब है कि जो तुम्हारा H1 है, H1 बेसिकली क्या है तुम्हारा, बताओ मुझे, H1 क्या है, ऑब्जेक्ट है ना। तो मतलब तुम्हारा ऑब्जेक्ट बड़ा है। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, मुझे बताओ। भैया ये वाला कॉन्सेप्ट वापस समझा दो, आ नहीं हाँ रहा। अभी समझाता हूँ, ठीक Yes, है। sir. देखो समझाता हूँ। जैसे मान लो मैंने बोला कि तुम्हारा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, m इज इक्वल टू H2/H1। H2 का मतलब क्या होता है मुझे बताओ, भैया डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। H2 भैया वो इमेज। इमेज की डिस्टेंस की, इमेज की हाइट बोलो, क्या चीज, हाँ हाँ। इमेज की हाइट। और मान लो कि अगर मैंने बोल दिया कि ऑब्जेक्ट H1 क्या होता है तुम्हारा, इमेज ऑब्जेक्ट की हाइट। हाइट मतलब मीटर में गिना जाता है कि नहीं गिना जाता, गिना जाता है ना। हाँ तो ऑब्वियस ही बात है, या तो इमेज बड़ा होगा या तो छोटा होगा, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में होगा कि नहीं होगा। अगर मान लो कि इमेज में बोल देता हूँ छोटा है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, तो मुझे बताओ इनमें से कौन सी वैल्यू लोगे तुम, ये वाली लोगे या फिर ये वाली लोगे, ए वाली लोगे या बी वाली लोगे। जब मैं बोल रहा बी हूँ कि वाली। इमेज छोटा है, भैया बी वाली, सर ए वाली। ए वाली लोगे ना, क्यों, क्योंकि ए की वैल्यू 4 है और तुम्हारे क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट की वैल्यू 5 है। तो 4 छोटा होता है, 5 बड़ा होता है। तो जब तुम कभी इस फ्रैक्शन को सॉल्व करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी मुझे बताओ, 0.8 आएगी, 0.8 आ रही हम्म। ना। तो इसका मतलब है तुम कभी भी सॉल्व करोगे
तुम जब भी मतलब क्या कहते हैं सॉल्व करने की कोशिश करोगे जिसमें तुम्हारा ऑब्जेक्ट बड़ा होता है और इमेज छोटा होता है, तो वैल्यू जो आएगी वो हमेशा तुम्हारी -1 आएगी। मतलब -1 बोल रहा हूँ, मतलब << आएगी, मतलब एक से कम आएगी। तो अगर तुम कभी भी आंसर निकालना, अगर तुम्हारा एक से कम आ रहा है और तुम्हारा ऑब्जेक्ट बड़ा है, तो इसका मतलब है तुम क्वेश्चन सही कर रहे हो। लेकिन अगर मान लो कि तुम्हारा <<1 आ रही है वैल्यू और तुम्हारा ऑब्जेक्ट बड़ा है, तो इसका मतलब है कि तुम कहीं ना कहीं गलत कर रहे हो। ठीक ऐसे ही मान लो कि अगर मैंने बोल दिया कि तुम्हारी इमेज बड़ी है और तुम्हारा ऑब्जेक्ट छोटा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि तो जो तुम फ्रैक्शन लेने वाले हो ये तुम सेकंड वाला लोगे। क्यों? क्योंकि इमेज की वैल्यू 5 है और ऑब्जेक्ट की वैल्यू 4 है। और जब तुम कभी भी फ्रैक्शन सॉल्व करोगे, यहाँ तो 5 मैंने लिख रखा है, तुम चाहे जितने लाखों करोड़ों वैल्यू ले लो, अगर इमेज बड़ी है और ऑब्जेक्ट छोटा है, तो जो वैल्यू आएगी वो तुम्हारी 1 से ज्यादा आएगी। तो अगर मान लो कि 1 से वैल्यू ज्यादा आ रही है, तो तुम हमेशा समझ जाना कि तुम्हारी इमेज बड़ी है। और अगर तुम सोचो कि तुम्हारी वैल्यू अगर 1 से ज्यादा आ रही है और तुम्हारी इमेज छोटी है, तो इसका मतलब है कि तुम कहीं ना कहीं क्वेश्चन को गलत कर रहे हो। अब इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे ये बताओ। हाँ भैया। मतलब ये इमेज की 1.2 से ज्यादा आनी चाहिए, मतलब 1 से। 1 से ज्यादा आएगी, अगर 1 से ज्यादा आ रही है तो उसका मतलब है कि हाँ इमेज बड़ी है, इमेज बड़ी है। और अगर मान लो कि अगर 1 से कम आ रही है, तो उसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट बड़ा है। गलत है। इतना समझ में आ गया ना? हाँ यार। आ गया। अच्छा, अब जैसे मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि m इज इक्वल टू H2/H1। इस बार मैंने बोल दिया कि जो तुम्हारा इमेज है और जो ऑब्जेक्ट है, दोनों की हाइट इक्वल है। दोनों की हाइट इक्वल है। और वो वाला केस कब होता है मुझे बताओ? जब ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों की हाइट इक्वल होती है। कब होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर में रखते हैं जब तब। सेंटर ऑफ कर्वेचर में रखते हैं। वेरी गुड। तो मुझे बताओ, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर में रखने पर ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो भी ऑब्जेक्ट के बराबर होती है, तो वैल्यू क्या होगी? 1 से ज्यादा होगी या फिर 1 से इक्वल कम टू वन होगी होगी। या इक्वल टू 1 होगी? मुझे बताओ। इक्वल टू वन। हाँ, इक्वल टू 1। तो इसका मतलब क्या है कि अगर कभी भी वैल्यू अगर तुम्हारी 1 आ रही है, इक्वल टू 1 आ रही है, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि जो तुम्हारी इमेज की जो मतलब हाइट है, वो तुम्हारे ऑब्जेक्ट की हाइट के एकदम इक्वल होनी चाहिए। अब मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया ना? हाँ तो भैया। याद रख लेना, जो लीनियर मैग्निफिकेशन है, काफी बार ये प्लस मतलब क्या कहते हैं ग्रेटर देन 1, <<1 और इक्वल टू 1, इन सब में भी पूछा जाता है। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे बताओ। हम्म। आ गया। तो अब ये देखो, ये हाँ तो भैया। कनकेव मिरर का केस है। ये क्या है? कनकेव मिरर का केस है। ठीक वैसे कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या होता है, जो तुम्हारी इमेज बनती है ना, वो हमेशा मतलब क्या कहते हैं, जो इमेज होती है वो हमेशा मतलब ऑब्जेक्ट से छोटी बनती है। अगर मैं तुमको कन्वेक्स मिरर जब पढ़ाऊंगा, तो मैं ये बताऊंगा कि कन्वेक्स मिरर में जब भी इमेज बनेगी, वो हमेशा ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में कैसे बनेगी? छोटी बनेगी। तो मुझे बताओ, लीनियर मैग्निफिकेशन जब भी मैं उसकी वैल्यू निकालूंगा, वो <<1 होगी या <<1 होगी या लेस देन वन। =1 होगी? क्या होगी लेस मुझे देन। बताओ। है ना? वो क्या होगी? <<1 होगी। वेरी गुड। ठीक वैसे अगर जैसे मान लो कि मैं प्लेन मिरर में कोई भी ऑब्जेक्ट को रखता हूँ सामने, तो मुझे मालूम है प्लेन मिरर में जो भी ऑब्जेक्ट रखा जाता है, उसमें जो इमेज होती है, इमेज की जो हाइट होती है, वो तुम्हारे ऑब्जेक्ट की हाइट के एकदम इक्वल होती है। तो लीनियर मैग्निफिकेशन के अकॉर्डिंग मुझे बताओ, उसमें <<1 इक्वल टू होगी वन। या वन। >1 होगी या =1 वन होगी? वन आएगी। है ना? 1 आएगी। इक्वल तो टू वन। इस चीज को याद रख लेना, ये लीनियर मैग्निफिकेशन का एक मतलब एक कंसेप्ट है। अभी ये कंसेप्ट और आता है जब मान लो कि तुमको हाइट नहीं दिया हो, तब मैं उसके बारे में पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी केवल इतना जानो कि अगर हाइट दिया है, तो जो फॉर्मूला लगेगा वो m = H2/H1। और H1 मतलब होता है ऑब्जेक्ट की हाइट। ऑब्जेक्ट की हाइट हम लोग नीचे ही क्यों लेते हैं? क्यों? क्योंकि हमको जिससे कंपैरिजन करना होता है, हम हमेशा इमेज। उसको डिनोमिनेटर में लेते हैं। जैसे काफी बार होता है तुम्हारे 100% में कितने परसेंटेज आए, मतलब ये तुम्हारे 100 नंबर में कितने नंबर आए, तो तुम 100 को नीचे लेते हो। क्यों? क्योंकि तुम उसमें कंपेयर करना चाह रहे हो कि 100 में से तुम्हारे कितने नंबर आए। है ना? अगर मैं बोलूं कि तुम्हारे 50 में से कितने नंबर आए, तो तुम 50 को नीचे लिखते हो। तो ठीक वैसे ही जो तुम्हारी ऑब्जेक्ट, जो तुम्हारी इमेज है, वो ऑब्जेक्ट से बड़ी है कि छोटी है, तो इस वजह से तो जो तुम हाइट लेते हो वो ऑब्जेक्ट के नीचे लेते हो। अब इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे ये बताओ। हाँ भैया। आया? आ रहे हैं आगे बेटा आपको? भैया। आ गया ना? चलो ठीक है। तो अब ये देखो, मैं ये बताना चाह रहा था कि स्फेरिकल मिरर में जो भी इमेज फॉर्म होती है, या तो वो ऑब्जेक्ट से बड़ी होंगी, या तो वो उसके बराबर होंगी, या तो वो स्मॉलर इन साइज होंगी, छोटी होंगी। और जब भी हम कभी भी ऑब्जेक्ट से इमेज की डिस्टेंस को मतलब रिलेट करने की कोशिश करते हैं कि बड़ी है कि छोटी है, तो हम उसको ज्यादातर बोलते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। तो लीनियर मैग्निफिकेशन बेसिकली जो रिलेट करने की बात हो रही है, उसका मतलब है रेशियो। तो जो हाइट ऑफ इमेज का जो रेशियो होगा तुम्हारे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का, उसी को हम लोग बोलते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। अगर जैसे मैं इसी वर्ड को अगर मैं
एक मतलब जियोग्राफिकली उसमें रिप्रेजेंट करने की कोशिश करो अलजेब्रिक फॉर्म में, तो वो क्या हो जाएगा, m इक्वल टू h2 अपॉन h1। इस चीज को मत भूलना, ठीक है। तो ये देखो जो तुम्हारा h1 है, जैसे मान लो कि अगर ऑब्जेक्ट है, कभी भी अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगा, तो ऑब्वियस ही बात है ऑब्जेक्ट को हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रखा जाता है। तो अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, तो इसका मतलब है उसकी हाइट को कैसे कंसिडर किया जाएगा, हमेशा पॉजिटिव किया जाएगा। और जो मान लो कि अगर इमेज है, अगर इमेज नीचे बन रही है तो निगेटिव होगा, अगर इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही है तो पॉजिटिव होगा। तो इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कब बनती है, वो केवल एक ही केस में बनती है, तुम्हारा कनकेव मिरर में, जब तुम्हारी वर्चुअल इमेज बनती है। तो वर्चुअल इमेज हमेशा तुम्हारे प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगी। तो जो वर्चुअल इमेज होती है, तो उसकी हाइट को हम लोग हमेशा किससे कंसीडर करते हैं, पॉजिटिव से कंसीडर पॉजिटिव। करते हैं, प्लस साइन से कंसीडर करते हैं। और जो तुम्हारी रियल इमेज होती है, वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनती है, जिसकी वजह से उसकी हाइट को हम लोग हमेशा निगेटिव से नेगेटिव। कंसीडर करते हैं। अब इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, मुझे बताओ। हाँ जी। आ गया ना। हाँ तो ठीक वैसे ही अगर मान लो कि अगर मैं कंक्लूड करने की कोशिश करूं, है ना, कि ऑब्जेक्ट की हाइट है वो h1 है, जो कि हमेशा पॉजिटिव है, और जो h2 की हाइट है वो हमेशा है, वो तुम्हारी पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकती है ना। मतलब जो तुम्हारी इमेज है, वो जो सॉरी जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, क्यों, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के उसको ऊपर ही लेना है, तो वो तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। लेकिन जो तुम्हारा इमेज है, वो तुम्हारी पॉजिटिव वैल्यू भी आ सकती है और निगेटिव वैल्यू भी आ सकती है। तो पॉजिटिव निगेटिव वैल्यू के सेंस में फिर क्या हो सकता है कि मैग्निफिकेशन की टोटल वैल्यू प्लस साइन में है। तो अगर प्लस साइन में आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि जो तुम्हारा अगर प्लस साइन में आ रहा है, तो इसका मतलब है कि वर्चुअल इमेज है। तो वर्चुअल इमेज है, तो इसका मतलब है कि जो तुम्हारी इमेज है वो वर्चुअल है। अगर मान लो कि तुम्हारे मैग्निफिकेशन माइनस साइन में आ रहा है, तो इसका मतलब जो इमेज है वो कैसी, वहां रियल और रियल। इन्वर्टेड है। अब मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया। हाँ यार। आ गया ना। तो देखो जो कनकेव मिरर होता है, वो तुम्हारा वर्चुअल इमेज भी बनाता है, रियल इमेज भी बनाता है ना। तो जो मैग्निफिकेशन होगा, जो तुम्हारा मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू आएगी, वो प्लस भी आ सकती है, माइनस भी आ रही है। अगर प्लस आ रही है पूरी, तो समझ जाना कि वर्चुअल इरेक्ट है। अगर माइनस आ रही तो समझ जाना कि वो रियल और इन्वर्टेड है। लेकिन जो कन्वेक्स मिरर होता है, उसमें हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है, कभी भी उसमें रियल इमेज बनती ही नहीं है। तो उसकी जो मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू आएगी, वो हमेशा किस में आएगी, तुम्हारी पॉजिटिव में ही आ जाएगी। तो एक पॉजिटिव। चीज और नोट कर लेना कि अगर ये सारी जब भी वैल्यू जो मैं बोलता ना वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो पॉजिटिव निगेटिव या इक्वल टू की बात करते हैं, तो अगर जैसे मान लो कि अगर उसकी वैल्यू हमेशा एक से ज्यादा आती है, तो इसका मतलब है पॉजिटिव वैल्यू आना। तो अगर एक से ज्यादा आ रही है, तो इसका मतलब है कि इमेज बड़ी है ऑब्जेक्ट से। इमेज जो होगी वो कैसी होगी, मैग्नीफाइड और इनलार्ज होगी। और अगर मान लो कि अगर मैग्निफिकेशन एकदम इक्वल टू 1 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि जो इमेज है वर्चुअल। वो ऑब्जेक्ट के एकदम सेम साइज है, एकदम सेम। बराबर है। और लेकिन अगर मान लो कि जो मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू आ रही है एक से कम आ रही है, मतलब वैल्यू थोड़ी सी कम आ रही है, निगेटिव में जा रही है, मतलब एक से कम आ रही है, तो इसका मतलब क्या है कि जो इमेज है वो छोटी है। छोटी है ऑब्जेक्ट से, जो इमेज बनेगी वो एकदम छोटी सी बनेगी। तो लीनियर मैग्निफिकेशन या फिर जस्ट मैग्निफिकेशन बोलो, कनकेव मिरर में जो वैल्यू निकालेगा, या तो वो एक निकालेगा, या तो एक से ज्यादा निकालेगा, या तो एक से कम निकालेगा, या तो एक से ज्यादा निकालेगा। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, मुझे बताओ। हाँ आ गया। भैया। हाँ बोलो बेटा। अब ये जैसे वर्चुअल में एक और रीजन रहता है ना, क्योंकि वो हमेशा कार्टेशियन के राइट साइड इमेज बनती है, तो वो पॉजिटिव ही बनाएगा ना हमेशा, मतलब वो बेटे ऊपर। डिस्टेंस होती है, इमेज डिस्टेंस होती है, यहाँ हाइट की बात कर रहा है। मैग्निफिकेशन मतलब क्या होता है, हाइट होता है ना। मैग्निफिकेशन हम्म। मतलब क्या होता है, हाइट होता है। वो कार्टेशियन के तुम्हारे लेफ्ट, वो एक्स एक्सिस वाले बात नहीं हो रही है, यहाँ वाई एक्सिस की बात होगी। मैग्निफिकेशन में वाई एक्सिस की बात करोगे, समझ में आ गया ना। तो अगर वाई एक्सिस हाँ। अगर तुम्हारे ऊपर की तरफ है, तो वो पॉजिटिव है। तो याद रखना, जो तुम्हारा कन्वेक्स मिरर है, वो हमेशा हम्म। तुम्हारा स्मॉलर इन साइज होती है, उसकी जो इमेज बनती है छोटी बनती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर छोटी बनी, तो जो उसका मैग्निफिकेशन होगा वो हमेशा एक से कम होगा, इस चीज कम। को याद रखना। लेकिन जो तुम्हारा प्लेन मिरर होता है, उसमें जो तुम्हारी इमेज होती है वो हमेशा सेम साइज की होती है ऑब्जेक्ट के। तो जिसकी वजह से जो मैग्निफिकेशन की जब भी तुम वैल्यू निकालोगे, वो हमेशा उसके हम्म। एक के इक्वल आएगी। अब मुझे बताओ, ये लीनियर मैग्निफिकेशन वाला कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया। हाँ थोड़ा थोड़ा आ जाएगा। आ गया सर। आ गया ना। चलो ठीक है, हाँ कार्तिकेय तुम ही पहला आंसर बताओ। The linear magnification produced by a spherical mirror gives the size of the image related to the mere object. ऑब्जेक्ट, वेरी गुड। अमन इसका आंसर बताओ बेटा। ये अमन नहीं है। मैंने सर क्लास। चलो आर्यन तुम बताओ। Linear magnification is defined as a ratio of the object distance to image distance डिस्टेंस। height of
image to height of object, focal length to object distance, radius of curvature to focal length. भैया height of image to height of object. वेरी गुड, चलो ठीक है। अब इसका आंसर बता दो आयुष। Which of the following statement is true regarding the object's placement and its height? The object is always placed below the principal axis, so its height is negative. The object is always placed above the principal axis, so its height h1 will always be positive. Sir, object height can neither be. सर ये बी वाला। बी वाला। ऑब्जेक्ट हमेशा तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होता है, तो उसकी जो हाइट होगी वो हमेशा पॉजिटिव में लिखी जाएगी। चलो अंश बेटा इसका आंसर बता दो। अंश भी नहीं है क्या? A virtual image is always formed the principal axis and therefore its height s2 will be a virtual is always formed या above नहीं above कहाँ हाँ above and positive तो क्या होगा इसका भैया आंसर? बी वेरी गुड, अब above और and पॉजिटिव। positive वेरी गुड। चलो इसका बता दो बेटा अमन। What is the what is the sign अच्छा of कार्तिकेय का भी the नहीं हुआ। height? कार्तिक, हाँ कार्तिक का बताओ। What is the sign of the height h2 of a real image? भैया always positive. तो क्या हो जाएगा? ऑलवेज Always पॉजिटिव। positive. वेरी गुड। ऑलवेज, एक सेकंड। रियल इमेज, रियल इमेज क्या होती है? कहाँ बनती है बताओ? प्रिंसिपल अच्छा एक्सिस के सॉरी नीचे सॉरी बनती है, रियल इमेज ऊपर बनती है? नीचे बनती नीचे, हाँ ये नीचे और बनती है ना? नेगेटिव होगा। तो क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। ध्यान ना दो ना तुम लोग की तरफ, तो तुम लोग सच में गलत कर देते हो। चलो इसका आंसर बता दो अमन। Wherein the height of the object h1 is always positive, but the height of image 2 can be uh, negative, only negative. ये बोल रहा है कि H1 की जो हाइट होगी वो तो हमेशा पॉजिटिव होगी, लेकिन जो H2 की हाइट होगी वो क्या हो सकती है? H1 मतलब समझते हो ना, हाइट किसकी? ऑब्जेक्ट की हाइट। ऑब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट हाइट तो प्रिंसिपल एक्सिस के हमेशा ऊपर रहती है, तो वो तो हमेशा पॉजिटिव रहेगी। लेकिन जो इमेज की हाइट है जिसको हम लोग H2 से लिखते हैं, वो तुम्हारी पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है। अब मुझे बताओ, आर्यन तुम ही बताओ, इमेज की हाइट पॉजिटिव कब होगी? जब वो रियल और इन्वर्टेड होगा, या फिर मतलब जब वो मतलब क्या कहते जो, सॉरी, जब रियल और तुम्हारा इन्वर्टेड होगा, या फिर जब वो तुम्हारा वर्चुअल और इरेक्ट होगा? भैया पॉजिटिव तब रहेगी जब वो वर्चुअल और वो रहेगा इरेक्ट। इरेक्ट रहेगा। और जब तुम्हारी निगेटिव कब होगी इमेज की हाइट? भैया रियल और इन्वर्टेड में। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 6 फिर से पढ़ो, फिर से उसका आंसर बताने की कोशिश करो। The height of a object h1 is always positive, but the height of the image h2 can be either positive or negative. बताओ। भैया भैया either positive or negative. इधर पॉजिटिव और निगेटिव। वेरी गुड। अब चलो, अब इसका आंसर बता दो। In the magnification formula, what does m represent? Height of object, height of image, magnification, sir. Magnification. मैग्निफिकेशन। वेरी गुड। चलो अब इसका आंसर बता दो बेटा यश। if the magnification m has a plus sign the image formed is भैया virtual and erect वर्चुअल है, नहीं? वेरी गुड। चलो अब इसका आंसर बता दो कार्तिकेय। A minus sign for magnification indicates the image is real and inverted. रियल एंड इन्वर्टेड। वेरी गुड। चलो आप इसका आंसर बता दो आर्यन। The magnification produced by the concave mirror can be the by positive. Where the magnification produced by concave mirror by positive. अच्छा, मतलब मैग्निफिकेशन कनकेव मिरर में हमेशा पॉजिटिव ही आता है। इसका मतलब है कि हर बार इमेज जो अरे बनती है तुम्हारी वर्चुअल ही बनती है, रियल इमेज नहीं बनती। हाँ, भैया बनती है भैया either positive or either negative. इधर निगेटिव। कॉन्सेप्ट को फिर से पढ़ने की कोशिश करना, ठीक है? चलो ठीक है, अब इसका आंसर बताओ। Why is the magnification produced by a convex mirror always positive? Because it's form only real images, because it form only virtual images, because its focal length is always positive,
because it always produces magnified image. Because it forms only virtual image. Because its focal length is always positive. और इट्स फोकल लेंथ इज, क्या होगा Always इसका आंसर? positive. आंसर क्या होगा? दोनों So B. आंसर क्या है? पूरा पढ़ो। Because its form only virtual images. वर्चुअल इमेज, वेरी गुड। क्योंकि कन्वेक्स मिरर में मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला है वो तुम्हारा कन्वेक्स मिरर कॉन्केव मिरर दोनों के लिए है। और अगर मान लो कि अगर प्लस वैल्यू आ रही तो उसका मतलब है कि जो तुम्हारी इमेज बन रही है वो तुम्हारी वर्चुअल इमेज बन रही है। तो अब वो बोल रहा है कि तुम्हारा कन्वेक्स मिरर हमेशा ही पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो उसका मतलब है कि जो तुम्हारा कन्वेक्स मिरर में जो इमेज बनेगी वो हमेशा कौन सी बनेगी? तुम्हारी वर्चुअल इमेज ही बनेगी, इतना जान लो। ठीक है, चलो अब इसका आंसर दो बेटा अंश। If the magnification m has a value greater than 1, what can be concluded about the image? The image is smaller than the object, the image is of the same size of the object, the image is bigger than the object. But yeah, the image is smaller than the object. द इमेज इज स्मॉलर ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब अगर एम की वैल्यू बड़ी है, एम की वैल्यू कब बड़ी हो सकती है? अगर मैं लिख देता हूँ एम इज जब इक्वल भैया टू ऑब्जेक्ट बड़ा होगा। एच टू अपॉन एच वन, है ना? एच टू अपॉन एच वन। तो मुझे बताओ एम की वैल्यू कब बड़ी होगी? जब तुम्हारा एच टू ग्रेटर देन एच वन होगा या फिर एच वन ग्रेटर देन एच टू होगा? मुझे बताओ। भैया जब h1 ग्रेटर देन h2 होगा। अच्छा, मतलब जब तुम्हारा एच वन तुम्हारा ज्यादा बड़ा होगा एच टू से, तब तुम्हारी एक से ज्यादा वैल्यू आएगी। हाँ, हाँ भैया। नहीं 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 नहीं, ग्रेटर वैल्यू तब आती है जब इमेज वो बड़ी होती है उससे, हाँ, तो अब तुम लोग गधे ऑब्जेक्ट हो से। तो कितना ही रटे अब इस चीज को, है ना? तो अब इसका आंसर, क्वेश्चन फिर से पढ़ो, मीनिंग बताओ, फिर उसका आंसर बताओ। If the magnification has a value greater than 1, what can be concluded about the image? भैया अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू एक से ज़्यादा है तो इमेज हमारी कैसी बनेगी और कैसे उसको बताएंगे? भैया सी वाला, द इमेज इज बिगर देन द ऑब्जेक्ट मैग्नीफाइड। वेरी गुड, चलो अब इसका बता दो आंसर। आंसर An image is हेलो हाँ कार्तिक बताओ। बोलो ना। an image is an image is of the same size as the object when the magnification m is exactly भैया वन वन, वेरी गुड, चलो ठीक है। आर्यन अब इसका आंसर बताओ। If the magnification m is less than 1, the image form is uh, way, way small than object वेरी diminished. गुड, वेरी गुड, चलो अब इसका आंसर बता दो आयुष। The linear magnification m produced by a concave mirror can be less than 1, equal to 1, or more than 1. वेरी गुड, क्यों? क्योंकि तुम्हारी इसमें इमेज की हाइट वर्चुअल भी होती है और तुम्हारी बराबर भी होती है और तुम्हारी रियल इमेज भी होती है। चलो अब इसका आंसर बता दो आयुष। For a convex mirror, the linear magnification is always भैया इधर पॉजिटिव और नेगेटिव ना। हाँ, अब क्या बताएं, बार बार हटा रहे हैं तुम लोग को तो फिर भी नहीं समझ में आ रहा है। ये कन्वेक्स मिरर में कॉन्वेक्स में भी तो वही होगा। कन्वेक्स मिरर, चलो अभी तुमको मालूम नहीं है, कन्वेक्स मिरर में बेसिकली जो इमेज बनती है वो हमेशा छोटी बनती है, तो जिसकी वजह से मैग्निफिकेशन क्या होगा? आप मुझे बताओ। अगर मैं बोल दे रहा हूँ कि जो तुम्हारी इमेज है वो तुम्हारी छोटी बन रही है, इसका मतलब है कि एच वन बड़ा है, एच टू छोटा है। तो मुझे बताओ मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या होगी? एक से ज्यादा होगी या एक से कम होगी या इक्वल टू वन होगी? भैया अगर h1 की वैल्यू ज्यादा है तो लेस देन 1 होगी। हाँ, तो लेस देन वन आंसर है इसका। याद रख लेना, कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा जो इमेज बनती है छोटी बनती है और वर्चुअल बनती है। अगर तुम लोग को इतना भी याद हो जाएगा तो मेरे लिए बहुत है। क्यों? क्योंकि जब मैं तुमको इमेज फॉर्मेशन बताऊंगा तब तुम लोग के लिए समझना और थोड़ा आसान हो जाएगा। चलो ठीक है, अब आ रहे हैं, इसका आंसर बताओ बेटा। Uh, what is the magnification produced by a plane mirror? Uh, what is the magnification produced by a plane mirror? भैया इसका आंसर होगा भैया ऑलवेज वन। ऑलवेज वन। क्यों? क्योंकि जो तुम्हारा प्लेन मिरर होता है उसमें ऑब्जेक्ट और तुम्हारा इमेज दोनों की हाइट क्या होती है? सेम होती है। ठीक है, अब माइक ऑफ करो। अब मेरी बात सुनो। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास अगर हाइट दे रखी है, किसकी हाइट दे रखी है? अगर तुम्हारे पास हाइट दे रखी है ऑब्जेक्ट की और तुम्हारे पास इमेज की,
तो तुम बड़े आसानी से मतलब क्या कहते हैं मैग्निफिकेशन निकाल सकते हो, और मैग्निफिकेशन के दम पे तुम बता सकते हो कि तुम्हारा ऑब्जेक्ट प्लस माइनस वैल्यू आ रही है, तो तुम बता सकते हो कि तुम्हारी वर्चुअल है इमेज या इरेक्ट है, या इसके साथ साथ तुम ये भी बता सकते हो कि जो तुम्हारी ऑब्जेक्ट बड़ा है या इमेज बड़ा है, ये सारी चीजें बता सकते हो। लेकिन अगर मान लो कि तुम्हारे पास हाइट नहीं दी है और फिर भी अगर मैग्निफिकेशन पूछा तो कैसे निकाल सकते हो? तो अगर तुमको इमेज डिस्टेंस, क्या चीज, अगर मान लो कि तुमको इमेज डिस्टेंस और अगर तुमको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मालूम है, तो भी तुम मतलब क्या कहते हैं बड़े आसानी से मतलब क्या कहते हैं मैग्निफिकेशन बता सकते हो। तो मुझे बताओ, अगर मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला है वो होता है तुम्हारा H2/H1, तो ठीक वैसे ही अगर जैसे मैं मान लो कि मैं लिख देता हूँ M इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट ob डिस्टेंस, तो मैं उसको बताओ और थोड़ा शॉर्टकट में कैसे लिख सकता हूँ, क्या भैया लिख सकता m हूँ? इक्वल v हाँ, अपॉन u। V अपॉन यू। अब मुझे बताओ क्या ये फॉर्मूला एकदम सही रहेगा? हाँ भैया पूरा। नहीं। पता है क्यों? क्योंकि देखो जो तुम्हारा मतलब मान लो कि मैं अगर कोई भी स्फेरिकल मिरर बनाता हूँ, तो इंसिडेंट लाइट रे जो भी होती है उसके जो अगेंस्ट में जो पाथ कवर किया जाता है, जो भी तुम्हारा ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा कैसे होता है, पोल के लेफ्ट साइड होता है। लेफ्ट साइड वैल्यू कैसी लिखी जाती है? वे नेगेटिव। नेगेटिव लिखी जाती है। तो जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होगी कैसे लिखी जाएगी? नेगेटिव। निगेटिव। तो इसका मतलब मैं m इक्वल टू वी माइनस माइनस यू लिखूंगा, ऐसे ही तो लिखूंगा ना। तो इसकी जो हाँ। ओवरऑल वैल्यू क्या होगी, माइनस वी बाई यू होगी कि नहीं होगी? हम्म। है ना। तो इस चीज को हमेशा याद रख लेना। तो अगर तुम्हारे पास मैग्निफिकेशन में अगर हाइट दे रखी है, तो तुम बड़े आसानी से H2/H1 लगा देना, जिसमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ इमेज बता देना। लेकिन अगर मान लो कि मैग्निफिकेशन तुमको बताना है और तुमको पास हाइट नहीं दे रखी है, तो अगर तुम्हारे पास इमेज डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो भी तुम पता लगा सकते हो। कैसे? कुछ नहीं, m इक्वल टू माइनस वी बाई यू होता है इसमें, है ना। वही चीज है। हाइट किससे कंपेयर की, इमेज इमेज की डिस्टेंस किससे कंपेयर की जा रही है? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस से। तो तुम्हारा ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस नीचे आ जाएगा। माइनस क्यों लगा है? क्यों? क्योंकि जो भी तुम्हारी इमेज होती है हमेशा मतलब तुम्हारे टुवर्ड द लेफ्ट साइड ऑफ द पोल होती है, जिसकी वजह से कार्टेशियन रूल के अकॉर्डिंग वो तुम्हारा जो वैल्यू लिखी जाएगी वो कैसे लिखी जाएगी, माइनस में लिखी जाएगी। अब मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इतना आ गया ना। तो अगर जैसे मैं लिखता हूँ m इज इक्वल टू H2/H1 और तुम्हारा m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू, तो मुझे बताओ अगर ये दोनों इक्वेशन इक्वल है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ H2/H1 इज इक्वल टू, बताओ, इसको ऐसे लिख माइनस वी सकता हूँ अपॉन यू। माइनस बी अपॉन यू, है ना। तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी याद रख लेना इस चीज को। समझ में ठीक आ है गया कि भैया। नहीं आ गया, पहले मुझे बताओ। आया ये वाला कंसेप्ट? ये अब तुम्हारे न्यूमेरिकल हाँ। स्टार्ट हो रहे हैं हल्के फुल्के। न्यूमेरिकल से पीछे मतलब मैं तुमको प्रैक्टिस करा रहा हूँ। अभी एक न्यूमेरिकल में तुमको करा के दिखाऊंगा, फिर उसके बाद फिर मैं कुछ दे दूंगा तुमको होमवर्क में, फिर तुम उन होमवर्क में करके दिखाना उन लोग को। ठीक है। तो देखो यही चीज है कि अगर मान लो कि अगर तुम्हारे पास फॉर्म, अगर तुमको मैग्निफिकेशन निकालना हो, तुम्हारे पास हाइट नहीं दी हो, तो अगर तुमको केवल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस मालूम है, तो भी तुम बड़े आसानी से तुम मैग्निफिकेशन निकाल सकते हो। तो इसमें भी लीनियर मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होगा वो रेशियो होगा इमेज के डिस्टेंस से, किसका, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस का। तो अगर हम ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस से कंपेयर कर रहे हैं, तो हम क्या कहते हैं नीचे लिखेंगे, लेकिन इसके साथ साथ माइनस साइन भी लगाना जरूरी है। क्यों लगाना जरूरी है? क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हम हमेशा मतलब क्या कहते हैं कि टुवर्ड द लेफ्ट साइड रखते हैं। ठीक है। तो याद रख लेना, कभी भी अगर लीनियर मैग्निफिकेशन अगर मान लो कि तुम्हारा हाइट नहीं दे रखी है, तो तुम हमेशा ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस से या तुम इमेज की डिस्टेंस से निकाल सकते हो। और जो लीनियर मैग्निफिकेशन है, जो रेशियोज है, हम किसके कंपैरिजन में करने की कोशिश कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है। तो जिसकी वजह से जो तुम्हारा इमेज है, इमेज डिस्टेंस को ऊपर लिखा जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को नीचे लिखा जाएगा। लेकिन साथ में इसमें माइनस का साइन भी लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पोल से टुवर्ड द लेफ्ट हम हमेशा वैल्यू को माइनस लिखते हैं। तो जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा वो तो हमेशा माइनस ही होगा। तो जिसकी वजह से जो टोटल फॉर्मूला बनेगा वो m इक्वल टू माइनस वी बाई यू बनेगा। अब वो हो सकता है कि इमेज अगर भैया मान लो कि इमेज में तुम्हारी, नेगेटिव क्यों रखा? हाँ, अगर मान लो कि अगर कहाँ इमेज निगेटिव हो रखा है, अरे भैया माइनस वी आपने बताया था ना। माइनस यू बताया था मैंने। माइनस यू फिर आपने ऊपर कर दिया था माइनस वी। हाँ नहीं, एक सेकंड रुको जरा, मुझे बताओ। माइनस, ये तुम्हारा टोटल माइनस ये है, देखिए। ये माइनस वी नहीं है, ये इधर माइनस है। अच्छा मतलब अच्छा ये बता रहे हैं, समझ में आ अच्छा। रहा है कि नहीं? ठीक है, ये हाँ चीज हाँ मैं हाँ बताने की ऊपर कर कोशिश दिया कर था रहा ना। हूँ। ठीक है, हाँ।
तो ये है। अब हो सकता है कि जो तुम्हारी इमेज हो वो तुम्हारी प्लस हो सकती है, माइनस हो सकती है, तो तुमको उसके अकॉर्डिंग जो मैग्नीफिकेशन की वैल्यू आएगी वो भी तुम्हारी प्लस माइनस वन इन सब में आएगी। तो अगर प्लस में आ रही तो तुम समझ जाना कि जो वैल्यू होगी वो तुम्हारी मतलब क्या कहते हैं, जो इमेज बनेगी वो बिगर इन साइज होगी, है ना। अगर मान लो कि माइनस में ही वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब है कि जो इमेज है वो कैसी है, डिमिनिशन साइज है। तो तुम्हारे पास दो फॉर्मूले हो गए। एक फॉर्मूला क्या हो गया, एम इजक्वल टू एच टू अपॉन एच वन, जब तुम्हें हाइट दी हो, और अगर मान लो तुम्हें हाइट नहीं दी है तो तुम माइनस वी अपॉन यू कर सकते हो, जो कि तुम्हारा इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। तो अगर जैसे मान लो कि इसको मैं कंपेयर करूंगा तो कंपेयर करने पे यही चीज आएगा, एच टू इजक्वल टू एच टू अपॉन एच वन इजक्वल टू माइनस वी बाई यू। तो हम कुछ इस तरीके से भी लगा सकते हैं इसको। अब मुझे बताओ इतना समझ में आ गया था कि नहीं आ गया था? हाँ भैया। आ गया ना? चलो ठीक है, आर्यन इसका आंसर बताओ। या ना आर्यन है ना अमन है, अमन का हाँ तुम बताओ, बताओ अंश तुम बताओ। if the height of the image and object are unknown, the magnification produced by a spherical mirror can be calculated in terms of focal length and radius of curvature, object distance and बताओ क्या होगा इसका आंसर? the image, height of हम्म the object and focal length। क्या होगा इसका भैया आंसर? भैया क्वेश्चन नहीं समझ में आया मेरे को। क्या बोल रहा है? अननोन, अननोन मतलब क्या होता है, नहीं मालूम है। अगर तुमको इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट नहीं मालूम है तो तुम मैग्निफिकेशन कैसे निकाल सकते हो स्फेरिकल मिरर का? क्वेश्चन भी नहीं समझ पाते हो, इंग्लिश को हिंदी में भी नहीं कन्वर्ट कर पा रहे हो। मैग्निफिकेशन कैसे निकालेंगे स्फेरिकल में? भैया जब हमें उसके ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस पता होगी ना। हाँ तो क्या होगा इसका आंसर? सी। सी। थोड़ा सा इतनी तो इंग्लिश स्ट्रांग रखो कि कम से कम क्वेश्चन को तो आइडेंटिफाई कर पाओ। इसको बताओ। हाँ भैया, एक मिनट, क्या हो जाता है? हाँ, द लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ मिरर इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस with what sign is equal। हम्म, मतलब अच्छा, मतलब भैया जैसे वो एक हो जाता है ना तब। हाँ बोला ना हाँ इक्वल तो है। नो मान लो कि साइन, लीनियर तो नो मैग्निफिकेशन साइन। में जो वैल्यू आ रही है इमेज डिस्टेंस की, ऑब्जेक्ट हाँ डिस्टेंस की, वो इक्वल है। तो जो तुम्हारा हाँ, मैग्निफिकेशन आएगा वो क्या आएगा? ऑलवेज पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव। क्योंकि प्रोड्यूस भैया बाय कि इमेज साइन डिस्टेंस। मतलब वेन आता इमेज है वन। डिस्टेंस, डिस्टेंस गधे। डिस्टेंस में हमेशा, अगर इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू निकालोगे तो हमेशा माइनस में ही आएगी। समझ में आ गया ना? अच्छा, चलो अब इसका आंसर बताओ। What is the correct formula of magnification in term of image distance v and object distance q? हम्म भैया सी वाला m इक्वल टू माइनस v अपॉन यू। वेरी गुड। चलो अब इसका बताओ करते कि बेटा। इन द फॉर्मूला m इक्वल माइनस v अपॉन u, व्हाट डज v रिप्रेजेंट? भैया हम्म इमेज डिस्टेंस। क्या हो जाएगा? इमेज डिस्टेंस हो जाएगा। वेरी गुड। चलो अब इसका आंसर बताओ। Which of the following is not a formula of calculating magnification as presented in the text? M equal to S2 by H1, M equal to भैया M equal to V plus U। वी प्लस यू। वाओ, नॉट अ भैया V फॉर्मूला। plus U हाँ से कहाँ? हाँ, नॉट अ फॉर्मूला, सही है। भाई मैंने ध्यान नहीं दिया ना क्वेश्चन की तरफ, मैं देख नहीं रहा था। मुझे लगा यार इसने ये कौन सा फॉर्मूला बता दिया। फिर क्वेश्चन देखा ध्यान से कि इसमें नॉट लिख रखा है। चलो ठीक है, अच्छा बताया। अब इसका आंसर बताओ। If the image distance v is minus 10 and the object distance is minus 20, what is the हम्म magnification m? बताओ। 0.5। हाँ 0.5, क्यों? माइनस माइनस कट हो जाएगा तो बड़े आसानी से हाँ ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस वो भी निकल आएगी। चलो हाँ, अब अच्छा देखो, हाँ ध्यान दो। यहाँ तुम्हारा ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ऑलरेडी -20 में दे रखी है ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? कट जाएगा ये। कट जाएगा मतलब वो प्लस में हो जाएगा। और जो तुम्हारा देखो देखो बताते हैं देखो, आज ही न्यूमेरिकल नहीं कराएंगे वरना तुम लोग का दिमाग खराब हो जाएगा। माइनस वी बाई यू होता है, माइनस का इधर साइन है, महान आत्मा, ध्यान दे ले इधर, ठीक है। हम्म, ये है। तो अब मुझे बता, अगर वो बोल रहा है कि तुम्हारी जो इमेज की जो तुम्हारे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस वो ऑलरेडी तुम्हारे माइनस में दे रखी है, ये है -10, और ये है तुम्हारा माइनस का मतलब क्या कहते हैं कि ये है तुम्हारा -20।
तो अब मुझे बताओ जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या वैल्यू आएगी? ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा एक तरीके से, माइनस जीरो प्लस हो पॉइंट जाएगा, फाइव है ना? तो क्या हो जाएगा? ऊपर का बचेगा क्या? माइनस बचेगा, -0.5। तो ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी? 0.05 आएगी कि नहीं आएगी? माइनस 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 का हाँ हाँ 0.05। हाँ, तो ये मैग्निफिकेशन है। देखो, कल ये कुछ न्यूमेरिकल्स है, न्यूमेरिकल्स को करा दूंगा, आज नहीं कराऊंगा। रिवाइज कर लेना, क्योंकि अभी तुम लोग की औकात ही नहीं है कि तुम लोग समझ पाओ। जिस हिसाब से तुम लोग का मूड लग रहा है, कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। तो अगर कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है? कोई दिक्कत मत ले लेना। लेकिन ये है कि रिवाइज कर लेना, कल इसी चीज से रिलेटेड वो होगा, ठीक है? तो अभी मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, क्वेश्चंस को मैं ग्रुप में डालूंगा, उनको भी कर देना, ठीक है? व्हाट इज, कल है क्या वे क्लास? हाँ हो सकती है। व्हाट इज लीनियर मैग्निफिकेशन? माइक ऑफ करो अपना। व्हाट इज लीनियर मैग्निफिकेशन? ठीक, ये हो गया। लीनियर मैग्निफिकेशन को समझाना है, ठीक है? व्हाट इज लीनियर मैग्निफिकेशन अकॉर्डिंग, रुक जाओ। व्हाट इज लीनियर मैग्निफिकेशन अकॉर्डिंग टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड अकॉर्डिंग टू हाइट, ठीक है? अकॉर्डिंग टू हाइट एंड डिस्टेंस, अकॉर्डिंग टू हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है? ये चीज समझ गया ना? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट और इमेज की बात हो रही है। और फिर क्वेश्चन नंबर 2 ये है, व्हाट कंक्लूजन कैन वी ड्रॉ, कैन वी ड्रॉ इफ मैग्निफिकेशन शोज वेरियस वैल्यू, ठीक है? मैग्निफिकेशन शोज वेरियस वैल्यूज, मतलब प्लस आएगा, ग्रेटर देन साइन आएगा तो तुमको बताना है। अगर तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं लेस देन वन आ रहा है तो बताना है क्या होगा, और तुम्हारा इक्वल टू वन आ रहा है तो बताना क्या होगा। और वैल्यूज में से साथ साथ अगर मान लो कि पॉजिटिव आ रहा है तो, और ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू साइन, ये सारे कॉन्सेप्ट बताने हैं, ठीक है? तो ये हो गया तुम्हारा ठीक है भैया। 5, ये हो गया 5 मार्क्स का। और ऊपर भी तुम्हारा मतलब मान लो कि 4 मार्क्स का हो गया। अब मुझे बताओ, इन दो क्वेश्चनों में किसी को कोई डाउट है? नहीं भैया। नहीं है ना? चलो ठीक है, तो फिर मैं इसको ग्रुप में भेज दे रहा। लाइट तो आने से रही है अब।